In last lecture we have seen the expression for pressure volume type of work और वहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिली थी W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। आज हम पढ़ेंगे द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो पहला पॉइंट तो हम यही देखेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय द सिस्टम ड्यू टू अपोजिंग फोर्स। अपोजिंग फोर्स यहाँ पर रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर इज W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। यानी जब अपोजिंग फोर्स P एक्सटर्नल होता है उस वक्त द अमाउंट ऑफ वर्क बाय द सिस्टम इज गिवन बाय W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। अब हम देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से कंडीशंस होना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है, इफ़ द अपोजिंग फोर्स इज ज़ीरो, यानी अगर एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स अगर ज़ीरो है, देन द वर्क ऑल्सो और नो वर्क इज ऑब्टेन और वर्क इज ऑल्सो ज़ीरो। तो पहला पॉइंट याद रखना है, अगर अपोजिंग फोर्स ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो मिलेगा, वर्क और नो वर्क इज ऑब्टेन। उसके बाद विथ इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स फ्रॉम ज़ीरो, जैसे जैसे हम ज़ीरो से अपोजिंग फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे द वर्क इज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे हम अपोजिंग फोर्स को बढ़ाते जाएंगे वर्क भी इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि पहला पॉइंट हमने पढ़ा कि अपोजिंग फोर्स अगर ज़ीरो है तो वर्क भी ज़ीरो है, और जैसे जैसे हम अपोजिंग फोर्स इंक्रीज करते जाएंगे वर्क भी इंक्रीज होगा। व्हेन अपोजिंग फोर्स इज रिचेस मैक्सिमम, जब अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम होगा देन सिस्टम विल परफॉर्म मैक्सिमम वर्क। तब वर्क जो ऑब्टेन होगा वो भी मैक्सिमम होगा। ये तीनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट हम देख रहे हैं, इफ अपोजिंग फोर्स इज ज़ीरो द वर्क इज ज़ीरो। जब एक्सटर्नल अपोजिंग फोर्स ज़ीरो होगा तो वर्क भी ज़ीरो होगा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं, एज वी इंक्रीजिंग द अपोजिंग फोर्स, जैसे जैसे हम अपोजिंग फोर्स बढ़ाते जाएंगे ज़ीरो से द वर्क इज ऑल्सो इंक्रीजेस, वर्क भी बढ़ता जाएगा। और तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं, व्हेन अपोजिंग फोर्स रिचेस मैक्सिमम, जब अपोजिंग फोर्स मैक्सिमम होगा उस वक्त तो वर्क भी मैक्सिमम होगा। सो द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन अपोजिंग फोर्स इज ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स द प्रोसेस गेट रिवर्स। हमने पहले ही पढ़ा है रिवर्सिबल प्रोसेस में, अपोजिंग फोर्स जब ग्रेटर होता है ड्राइविंग फोर्स से तो प्रोसेस कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें अपोजिंग फोर्स को बढ़ाना नहीं है, या अपोजिंग फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पर अपोजिंग फोर्स जो है ड्राइविंग फोर्स से ग्रेटर नहीं होना है। दैट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क, और यही कंडीशन है मैक्सिमम वर्क की। यानी हमें अपोजिंग फोर्स बढ़ाते जाना है, अपोजिंग फोर्स रिचेस मैक्सिमम, अपोजिंग फोर्स बढ़कर मैक्सिमम होना है, लेकिन अपोजिंग फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन ड्राइविंग फोर्स। इतना बढ़ाना है, मैक्सिमम करना है, लेकिन वो ड्राइविंग फोर्स से ग्रेटर नहीं रहना है। अपोजिंग फोर्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन द ड्राइविंग फोर्स, देन ओनली द मैक्सिमम वर्क इज ऑब्टेन। यहाँ पर हमने कंसीडर किया हुआ है कि प्रेशर ऑफ ए गैस इज P हमने प्रेशर ऑफ ए गैस लिया हुआ है, विच इज डिफर बाय एक्सटर्नल प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर से डिफर है, बाय द क्वांटिटी डेल्टा P। यानी गैस के प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर में जो डिफरेंस है वो है डेल्टा P का। सो P माइनस P एक्सटर्नल इज इक्वल टू डेल्टा P, देयरफॉर P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P माइनस डेल्टा P. So it is all about the concept of maximum work. Now we see the expression for the maximum work. अब हम देखेंगे कि maximum work का expression क्या है, expression of maximum work. तो सबसे पहले हम यहाँ पर experimental condition लेंगे, consider n mole of आइडियल गैस। हम यहाँ पर
आइडियल गैस के n मोल ले रहे हैं एंड विच इज इनक्लोज इन अ सिलेंडर, जिसे हम ले रहे हैं सिलेंडर में। सबसे पहले हम यहाँ पर n मोल ऑफ आइडियल गैस को इनक्लोज कर रहे हैं सिलेंडर में एंड सिलेंडर इज fitted with frictionless movable piston। और यहाँ पर सिलेंडर को हम अटैच कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, उसको फ्रिक्शनलेस और मूवेबल पिस्टन अटैच कर रहे हैं। हियर द गैस इज एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। यहाँ पर गैस जो है एक्सपांड होने वाली है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। मतलब ये जो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली है, इट इज अ कंडीशन फॉर मैक्सिमम वर्क। यानी अगर प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल है तो ही मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होता है एंड इट इज एक्सपांडेड फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू फाइनल वॉल्यूम V2। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क के लिए हम कंसीडर n मोल ऑफ आइडियल गैस इनक्लोज इन अ सिलेंडर एंड इट इज फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। तो यहाँ पर हम n मोल ऑफ आइडियल गैस को सिलेंडर में ले रहे हैं एंड सिलेंडर इज फिटेड विथ फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। और गैस यहाँ पर एक्सपांड हो रही है आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। यानी प्रोसेस आइसोथर्मल और रिवर्सिबल अगर होगा उसी वक्त हमें मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होगा। तो इसके बाद हम इसकी एक डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेंगे सिलेंडर। इन दैट सिलेंडर n mole of ideal gas is enclosed in that cylinder. N mole of ideal gas is enclosed and it is fitted with the frictionless movable piston, जिसको हम अटैच कर रहे हैं एक frictionless and movable piston. It is a piston. Then in every step external pressure is increases। तो हर स्टेप में हमें एक्सटर्नल प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज करना है। तो ये यहाँ पर हम कुछ वेट रख रहे हैं इसके ऊपर, पिस्टन के ऊपर। जैसे जैसे हम वेट को कम करते जाएंगे एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा। तो हम यहाँ पर दिखा रहे दूसरे स्टेप में कि हम फिर से सिलेंडर लिए हुए एंड इट इज़ अटैच विथ फ्रिक्शनलेस एंड मूवेबल पिस्टन। तो यहाँ पर पहले की कंपैरिजन में हम वेट को डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और इसकी वजह से एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हम वेट कम किए और एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करें। नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से इसका वेट, पिस्टन के ऊपर का वेट कम करेंगे और उसकी वजह से यहाँ पर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो और इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर हम वेट और कम कर रहे हैं। तो ऐसे हर स्टेप में हमें यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पर ये लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ड्यूरिंग ईच स्टेप द पी एक्सटर्नल इंक्रीजेस। कैसा इंक्रीज कर रहे हैं हम? यहाँ के जो वेट्स है उसको कम करके एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। हियर द एक्सटर्नल प्रेशर शुड बी smaller than
द प्रेशर ऑफ ए गैस। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एक्सटर्नल प्रेशर हमेशा स्मॉलर रहना एज कंपेयर टू द प्रेशर ऑफ ए गैस दैट इज पी। मतलब पी एक्सटर्नल शुड बी स्मॉलर देन पी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैक्सिमम वर्क। Now, in every step there is small change in volume occurs. Small change in volume occurs. Therefore, the small amount of work is done. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर स्टेप में हम थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इसलिए हर स्टेप में स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन एंड इट इज गिवन बाय इक्वेशन dW इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल dV। यहाँ पर स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, इसलिए वर्क भी यहाँ पर स्मॉल हो रहा है। अब यहाँ पर हम माइनस पी एक्सटर्नल के जगह पर यहाँ पर एक वैल्यू पुटअप करेंगे P माइनस डी पी, जो शुरू में ही हमने देखा P एक्सटर्नल की जगह डाल रही मैं P माइनस डी पी और ब्रैकेट के बाहर है dV। अब उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, पहले dV से हम P का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर dV से dP का मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला आएगा माइनस पी dV और बाद में माइनस माइनस प्लस dP dV। यहाँ पर dP and dV both are very small. dP dV it is very small, therefore we get, तो ये दोनों स्मॉल रहने की वजह से हम यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे dW इज इक्वल टू माइनस पी डी। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे इस इक्वेशन को। सो इंटीग्रेट अबो इक्वेशन फ्रॉम V1 इनिशियल वॉल्यूम टू V2 फाइनल वॉल्यूम। तो dW को इंटीग्रेट करेंगे हम फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, फिर उसके बाद P dV को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 to final volume V2. We know that ideal gas equation is PV is equal to nRT. Therefore, P is equal to nRT upon V. हम सभी जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT. Therefore, P is equal to nRT upon V. तो ये P की वैल्यू हम अब वो इक्वेशन में पुटअप करेंगे। सो हियर W max is equal to माइनस, अब पी के जगह मैं लिख रही हूँ nRT अपॉन V इंटू डी वी। उसके बाद W max इज इक्वल टू, हम इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर सिर्फ dV अपॉन V को फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 टू V2। नाउ द W max इज इक्वल टू माइनस nRT इंटीग्रेशन ऑफ V2 अपॉन V1। और इंटीग्रेशन को जब हम लॉग में कन्वर्ट करेंगे सो मल्टीप्लाई बाय 2.303, ये माइनस साइन एज इट इज़ रहेंगी, nRT एज इट इज़, सिर्फ इंटीग्रेशन का कन्वर्जन होगा लॉग में V2 अपॉन V1। सो इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर maximum work or it is the work obtained in case of isothermal and reversible process। तो ये जो वर्क ऑब्टेन हो रहा ये आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस में ऑब्टेन हो रहा है। उसके बाद यही इक्वेशन को हम अगर प्रेशर के लिए कन्वर्ट करें तो सबसे पहले हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू बोल्स लॉ। प्रेशर is inversely proportional to volume. Therefore, P1 upon P2 is equal to V2 upon V1। यानी V2 upon V1 के जगह हम पुटअप करेंगे P1 upon P2। So equation becomes
डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log of P1 upon P2. So it is also the equation for maximum work for pressure. So here N indicate for number of moles, R is the gas constant, T is temperature, P1, P2 are the initial and final pressure, and W max is the maximum work. The next point is internal energy. It is represented by U. तो सबसे पहले हम देखेंगे definition of internal energy. Every substance associated with a definite amount of energy. Every substance associated with a definite amount of energy. हर सब्सटेंस में डेफिनेट अमाउंट की एनर्जी स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. और वही पॉइंट लिख रही हूँ मैं, दिस एनर्जी स्टोर इन अ सब्सटेंस. ये एनर्जी हमेशा सब्सटेंस में स्टोर होती है, कॉल्ड इंटरनल एनर्जी. It is a definition of internal energy. It is very important. Every substance associated with definite amount of energy. This energy is stored in a substance called internal energy. The internal energy, it is made up of kinetic energy and potential energy of individual particle. ये जो एनर्जी है ये बनती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल. डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी. इट इज अ स्टेट फंक्शन. ये एक स्टेट फंक्शन है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड ऑल्सो इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. तो यहाँ पर याद रखेंगे हम सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ इंटरनल एनर्जी. एवरी सब्सटेंस एसोसिएटेड विद अ डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी. This energy is stored in a substance called internal energy. It is made up of kinetic energy and potential energy of individual particle. And here change in internal energy, that is delta U is equal to U2 minus U1. So it is one of the state function and it is an extensive property, means it depends upon the initial and final state of the system, that is it depends upon U2 and U1. After that, energy transfer from the system by two way. इसके पहले भी हमने देखा है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम बाय टू वे. Number 1 is heat and number 2 is work. हमने हीट और वर्क पढ़ते वक्त देखा है. तो हीट एंड वर्क आर द वे बाय विच द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एक्सचेंज विथ सराउंडिंग. मतलब यहाँ पर जब भी इंटरनल एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में आती है तो वो दो वे से आती है, या तो हीट से या वर्क से. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके हीट के भी दो साइन है और वर्क के भी दो साइन है. तो सबसे पहला मैं बता रही हूँ यहाँ पर द एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम. एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम बाय हीटिंग. मतलब एनर्जी जो है सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सराउंडिंग. तो एक तो ये बाय हीटिंग, मतलब साइन रहेंगे यहाँ पर हीट को पॉजिटिव, एंड परफॉर्मिंग द वर्क ऑन सराउंडिंग. वर्क होना है यहाँ पर सराउंडिंग में, दैट इज वर्क ऑफ
performing the work on system. Performing the work on system means positive work. तो पहला पॉइंट हम देख रहे हैं एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम, यानी एनर्जी जो है सिस्टम में एंटर हो रही है, दैट इज बाय हीटिंग, यानी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, पॉजिटिव साइन, एंड परफॉर्मिंग द वर्क ऑन सिस्टम, और वर्क जो हो रहा है वो सिस्टम में हो रहा है, दैट इज वर्क ऑफ कॉम्प्रेशन शोन बाय पॉजिटिव W. इसी तरह से हम और एक पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पर, द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम. अब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग बाय कूलिंग. वहां पर ऊपर हीटिंग है तो यहाँ पर कूलिंग है, रिप्रेजेंटेड बाय निगेटिव Q, एंड परफॉर्मिंग द वर्क ऑन सराउंडिंग. और दूसरा है वर्क जो यहाँ पर होगा सराउंडिंग में होगा, दैट इज वर्क ऑफ एक्सपांशन, इट इज शोन बाय निगेटिव साइन. तो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू एनर्जी ट्रांसफर बाय हीट एंड वर्क. तो पहला पॉइंट हमने देख रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर टू सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम में बाय हीटिंग, या तो हीटिंग से जिसे हम पॉजिटिव क्यू बोलेंगे, या वर्क डन ऑन सिस्टम जिससे हम वर्क ऑफ कॉम्प्रेंशन या पॉजिटिव वर्क से इंडिकेट करेंगे. और दूसरा है एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम, दैट इज बाय कूलिंग या हीट यहाँ पर इवॉल्व होंगी, एंड परफॉर्मिंग द वर्क ऑन सराउंडिंग, दैट इज वर्क ऑफ एक्सपांशन रिप्रेजेंटेड बाय negative W. So it is all about the internal energy.